नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटी सी कंपनी के बारे में डिटेल लेंगे। हम प्रयास करेंगे और कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढने के लिए। दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्री हमारे पास हो जो बढ़ती जाए, जो इकोनॉमी से तेजी से बढ़े, और ऐसी इंडस्ट्री में से कुछ क्वालिटी कंपनीज हमारे पास हो। तो एप्पल, जिसका आईपीओ कुछ ही महीने पहले आया था दोस्तों। क्यों? जब आईपीओ आया तब हमने वेल्थ क्रिएटर बताया, और क्यों हम इस कंपनी पे पॉजिटिव है। राइट, चलिए दोस्तों इस पे बात करते हैं। दोस्तों, ये कुछ जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, ये कुछ साल पहले कॉमन था। सुबह सुबह हम सबको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती थी? ये चीज की, न्यूज़पेपर, जिसके बगैर नहीं चलता है। कहीं भी आप जाओ रेलवे स्टेशन के, सबके हाथ में क्या था? न्यूज़पेपर। अभी दोस्तों कुछ जमाना ऐसा चेंज हो गया है, अभी भी सब बिजी है, पहले भी बिजी थे, अभी किसमें बिजी है? मोबाइल में। तो ये क्या ट्रेंड चेंज हुआ है दोस्तों? पहले हम न्यूज किधर से देखते थे? पहले सुबह सुबह दुनिया की जानकारी के लिए हमें प्रिंट मीडिया, यानी समाचार पत्रिका की जरूरत पड़ती थी दोस्तों। आज हमें ये पहले से पता रहता है कि कल के समाचार में क्या आने वाला है, डिजिटल मीडिया के द्वारा। राइट, तो डिजिटल मीडिया ने एक बड़ा बदलाव इंडस्ट्री को दिया है दोस्तों। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है दोस्तों डिजिटल मीडिया। दोस्तों, जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाती है, जैसे कंट्रीज आगे बढ़ती है, जैसे कंपनियां बड़ी होती रहती है, कंपनियां बड़ा होने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे हाई खर्च करती है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यस, 2016, 2017, 2018 ये दुनिया का डेटा है। जैसे 2016 में डिजिटल मीडिया यानी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट 31% तक शेयर डिजिटल मीडिया का बढ़ चुका था दोस्तों। टेलीविजन मीडिया 38%, क्योंकि लोगों तक अगर कोई भी बात पहुंचानी थी तो दोस्तों खाली एक दशक पहले डिजिटल मीडिया बिल्कुल नहीं था। तब कौन सी चीजें थी? सबसे बड़ी थी टीवी मीडिया, और उसके साथ प्रिंट मीडिया। दोस्तों, मेजर मार्केट टीवी और प्रिंट मीडिया का था। कुछ आउटडोर थे, रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट आने लगे थे, और सिनेमा घरों में। ये कुछ अलग अलग तरीके थे एडवर्टाइजमेंट के। एक तरीका नया ऐड हुआ जो था ये डिजिटल। दोस्तों, डिजिटल तरीका ऐसा सक्सेस हुआ कि दोस्तों 2018-19 आते आते आज अगर हम देखें तो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा था, टेलीविजन मीडिया से भी बड़ा बन चुका है। प्रिंट मीडिया जो एक जमाने का किंग था, आज वो कहीं का नहीं रहा है दोस्तों। ये 26 में अधर के साथ प्रिंट मीडिया आ गया है। तो पिछले कुछ समय में हमने प्रिंट मीडिया की कंपनीज को डी ग्रोथ होते देखा है दोस्तों। मेरा खुद का पैसा दिव्य भास्कर, संदेश जैसी कंपनी में था, और ये कंपनियों ने अच्छा पैसा कमा के दिया था बरसों से। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन कंपनियों के सेल्स घटे थे। अब जानते हो दोस्तों हमारा नियम पहला क्या है? प्रॉफिट घटेगा तो चलेगा, बिकॉज प्रॉफिट आर टेम्पररी। प्रॉफिट के वॉलेटिलिटी आर टेम्पररी। प्रॉफिट घटेंगे भी बढ़ेंगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। अगर डिमांड कम होती है तो प्रॉफिट तो कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। यही डिमांड हमने कुछ समय पहले देखा, न्यूज़पेपर मीडिया में आई। और दोस्तों इस डिमांड डीग्रोथ होने के कारण ये डिमांड बाकी जगह पे जाने लगी, जिससे धीमे धीमे वो कंपनियां जो आजादी से पहले की भारत में थी दोस्तों, वो भी आज लॉस मेकिंग होने को है। जो डेप फ्री कंपनियां थी, जैसे दिव्य भास्कर वॉज डेप, डीबी कॉर्प वॉज द डेप फ्री कंपनी, संदेश गुजरात की जो है दैट इज द डेप फ्री कंपनी दोस्तों, इनको भी तकलीफ हो रही है प्रॉफिट में। प्रॉफिट इनके नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि दोस्तों डिमांड नहीं है। वर्ल्ड वाइड प्रिंट मीडिया को झटका लगा है डिजिटल मीडिया के द्वारा। हम अब तक एग्जांपल देते थे, वॉरेन बुफे साहब का भी बरसों तक प्रिंट मीडिया में इन्वेस्टमेंट था और उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया।
हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने भी अपने शेयर बेचे, राइट। जब हमने लास्ट ईयर प्रिंट मीडिया में से सेल किए तब कुछ लोगों को ये था कि देखो वॉरेन बुफे साहब तो अभी भी इन्वेस्टेड है, लेकिन देखो उन्होंने भी डिसीजन लिया। तो हम हो या वो हो या कोई भी बड़े इन्वेस्टर, हम सब क्या चाहते हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री में बने रहे। अब अगर प्रिंट मीडिया डी ग्रोथ कर रहा है तो फिर वहां निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों, राइट। निवेश किधर करना चाहिए, ग्रोइंग इंडस्ट्री में। और ग्रोथ कौन कर रहा है दोस्तों, टेलीविजन यानी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री डी ग्रोथ नहीं हुई है इतनी, लेकिन डिजिटल मीडिया ने जबरदस्त टक्कर दी है टेलीविजन को भी। और आने वाले समय में डिजिटल मीडिया का ग्रोथ जबरदस्त रहेगा, ये दोस्तों हम आशा रख सकते हैं। तो अब मुझे अगर डिजिटल मीडिया से ग्रोथ का फायदा उठाना है तो मैं कैसे उठाऊं, क्यों डिजिटल मीडिया दोस्तों इतना बढ़ेगा, दोस्तों इस पे कुछ चर्चा करें। उससे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। दोस्तों ये जो आंकड़े जो है ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं दुनिया भर के। दोस्तों दुनिया भर में 1/10 ऑफ द टोटल ग्लोबल रिटेल सेल्स आज ई कॉमर्स से आ रहा है। ई माने इंटरनेट से दोस्तों। जो अब तक हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर में जाके खरीदते थे या कई अलग अलग तरीके थे दोस्तों, आज 10वां भाग ई कॉमर्स से आने लगा है। हमने कुछ ही समय पहले डिपार्टमेंट स्टोर का एक ट्यूटोरियल लॉन्च किया था। उसमें भी दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, जिसको अभी आने वाले 3 साल के बाद 100 साल पूरे करेगी दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। वॉलमार्ट बरसों से है। अमेजॉन कुछ बरस पहले ही लॉन्च हुई है, 2 दशक पुरानी कंपनी है खाली। लेकिन अमेजॉन का धंधा वॉलमार्ट से आधे तक पहुंच चुका है। अमेजॉन जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। वॉलमार्ट भी अब आने वाले समय में ई कॉमर्स देख रहा है दोस्तों। इंडिया में जब धंधा करना था तब अमेजॉन ने जबरदस्त अपना बिजनेस लॉन्च किया। और दोस्तों अमेजॉन फेमस है दुनिया के कोई भी मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए। जब वो लॉन्च करता है तो बाकी कंपनियां कहीं की नहीं रहती, अमेजॉन राजा बनता है उस कंट्री में। दोस्तों कई अलग अलग कंट्री के अनुभव है अमेजॉन को। और दोस्तों वॉलमार्ट ने एंट्री ली इंडिया में, डिपार्टमेंट स्टोर से नहीं। वॉलमार्ट ने एंट्री ली फ्लिपकार्ट को खरीद के। क्यों? क्योंकि उसका भी ध्यान ई कॉमर्स में है दोस्तों। ई कॉमर्स आज 1/10 बन चुका है ग्लोबल, 2.3 ट्रिलियन का ये धंधा करते हैं दोस्तों। सोचो इंडिया पूरा मिलके अभी इस साल 3 ट्रिलियन पहुंचेंगे। दुनिया का ई कॉमर्स का धंधा 2.3 ट्रिलियन है दोस्तों। ये 2.3 ट्रिलियन धंधे में 1/5 अमेरिका अकेला करता है। तो दोस्तों अमेरिका का पॉपुलेशन दुनिया का खाली 5%, पर ये 20% का धंधा दुनिया का खींचती है, करते हैं दोस्तों। क्यों अमेरिका इतना बड़ा धंधा कर सकती है, ये चीज पे भी दोस्तों हम आएंगे दोस्तों। अमेरिका 20 करोड़ एक्टिव ई कॉमर्स यूजर्स है। एक्टिव यूजर्स किसे कहते हैं? एक्टिव यूजर सिर्फ उसे कहते हैं जो हर महीना कुछ ना कुछ इंटरनेट से खरीदे। साल में एक बार खरीदने वाले को एक्टिव यूजर नाम नहीं देते हैं। तो अमेरिका में 20 करोड़ एक्टिव यूजर है दोस्तों। 20 करोड़ एक्टिव यूजर है। और अमेरिका खुद ऐसी कंट्री है जिसके जीडीपी पर कैपिटा बहुत हाई है, हमसे 30 गुनी ज्यादा। तो पैसे वाले लोग हैं और वो लोग एक्टिव यूजर है, तो कोई डाउट नहीं है ई कॉमर्स जबरदस्त करती है वहां पे दोस्तों। ई कॉमर्स यूजर्स 74% इंटरनेट यूजर है दोस्तों। पेनेट्रेट 74% इंटरनेट वहां हो चुका है। और जितना ज्यादा इंटरनेट पेनेट्रेट कोई भी कंट्री में करता है, उतना ई कॉमर्स के यूजर उस कंट्री में दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका अकेला 33 लाख करोड़ का धंधा करता है ई कॉमर्स में दोस्तों। ये धंधा 2022 तक 64 लाख करोड़ का हो जाएगा। जस्ट अंदाजा लगाइए, भारत की निफ्टी 50 जो 60% लिस्टेड कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, निफ्टी 50 की सारी कंपनी मिलके करीबन 50 लाख करोड़ का धंधा करती है दोस्तों। यूएस में
ई कॉमर्स अकेला 33 लाख करोड़ का धंधा करता है, तो ये कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है ये हम अंदाजा ये कंपैरिजन से लगा सकते हैं। दोस्तों ई कॉमर्स इंडिया में क्या कर रहा है? दोस्तों इंडिया का अगर हम ई कॉमर्स देखें, 2017 का ये डेटा है, 3 लाख करोड़ का धंधा इंडिया में भी होने लगा है, जो दोस्तों छोटा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो अभी बिगनिंग है। हम अमेरिका से 10 गुना कम धंधा कर रहे हैं, बट इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये भारत के लिए बड़ा है। 3 लाख करोड़ का धंधा यानी कितना? कई बड़ी इंडस्ट्री आज 3 लाख करोड़ की भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों हम देखेंगे आने वाले समय में ये ई कॉमर्स का धंधा 13% CAGR से बढ़े, 2022 में हम 5 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे। दोस्तों अगर डिजिटल पेमेंट अच्छा रहता है, अगर कई कंपनियां आती है डिजिटल पेमेंट में, ब्रॉडबैंड पूरे भारत में अगर रूरल में भी पहुंचता है, हमने बजट में भी एलोकेशन रूरल डेवलपमेंट पे देखा है दोस्तों, इंटरनेट पे सरकार का पूरा फोकस है। दोस्तों प्रोडक्ट के अगर लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये धंधा 5 लाख करोड़ नहीं पहुंचेगा, ये धंधा 9 लाख करोड़ का हो जाएगा 2022 तक। दोस्तों एम कॉमर्स, ई कॉमर्स में एम कॉमर्स यानी मोबाइल से होने वाला धंधा, दोस्तों 55% धंधा आज ई कॉमर्स का मोबाइल से हो रहा है। यानी ज्यादातर जो ऑर्डर ई कॉमर्स कंपनी को आ रहे हैं वो आते हैं मोबाइल में से। जो ये आशा है 2022 तक 70% ऑर्डर लोग मोबाइल से करेंगे। ये आप देख सकते हो चार्ट में दोस्तों, कि एक जमाना था जब लोग डेस्कटॉप से करते थे, उनके पास अच्छा एक्सेस नहीं था मोबाइल से ऑर्डर करने का, लोग कंप्यूटर से ऑर्डर करते थे, क्योंकि स्मार्टफोन नहीं थे, नॉर्मल फोन थे इंडिया में। जैसे जैसे स्मार्टफोन बढ़ रहे, लोग मोबाइल से ऑर्डर देने लगे। दोस्तों 2018 का एक साल ऐसा आया जब डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों से एक जितना धंधा होने लगा, और ये साल है जब हमने देखा है कि मोबाइल से ऑर्डर ज्यादा बढ़े। तो मोबाइल कमाल करने वाला है ई कॉमर्स में आने वाले समय में दोस्तों, भारत में भी। फ्रेंड्स भारत में ये धंधा किधर से आ रहा है ई कॉमर्स का? 60% टर्नओवर टियर 1 और मेट्रो से आ रहा है। यानी भारत में दोस्तों 7 मेगा सिटी है और कुछ 40 जितने मेट्रो गिन सकते हैं हम लोग। पूरे मेट्रो अगर 40 बोले तो सब मेट्रो नहीं है, 11 मेट्रो सिटीज है। पर 2030 तक 40+ मेट्रो सिटी इंडिया में हो जाएगी। हम अभी इन सबको मेट्रो सिटी गिनते हैं। 60% टर्नओवर टियर 1 और मेट्रो सिटी से दोस्तों आ रहा है। तो पूरा भारत एक तरफ और मेट्रो सिटी एक तरफ, टियर 2 और टियर 3 सिटी में से 36% टर्नओवर आ रहा है, अदर्स 4%। यानी रूरल में से ई कॉमर्स में से बिल्कुल टर्नओवर नहीं है। पर दोस्तों टियर 2 सिटीज में ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रहा है दोस्तों। हम अगर इंडिया में देखें तो नंबर ऑफ ई कॉमर्स शॉपर्स इन इंडिया खाली 2017 में 10 करोड़ थे दोस्तों, आज ये डबल ऑलमोस्ट हो चुके हैं दोस्तों। हम करीबन 20 करोड़ तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। 20 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़, अब 20 करोड़ ये ई कॉमर्स के शॉपर्स है इंडिया में। पर दोस्तों ये जो 20 करोड़ शॉपर्स है, मैंने आपको यूएस की फिगर बताई थी दोस्तों, ये भी तो इतनी थी, लेकिन एवरेज यूएस के व्यक्ति की इनकम एवरेज इंडियन से 30 टाइम्स ज्यादा है। तो उनकी ई कॉमर्स की स्पेंडिंग 30 टाइम्स ज्यादा है दोस्तों। एवरेज इंडियन अभी खाली 400 रुपए का ऑर्डर करता है, तो इट्स नथिंग दोस्तों। ये इतना कम टर्नओवर जब होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी तकलीफ होती है, और इसलिए हमने देखा है कि ये सारी कंपनियां ग्रोथ अच्छा कर रही है इंडिया में। इंडिया में क्यों ग्रोथ कर रहे हैं? क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। पर ये टर्नओवर में कंपनियां लॉस करती है दोस्तों भारत में। पर दोस्तों ये सारी कंपनी को पता है, ये कोई भी कंपनी जो ऐप बेस्ड बिजनेस कर रही है, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है ये क्यों आज लॉस ले रहे, क्योंकि 2025 आते आते इनको पता है
कि इंडिया में 45 करोड़ लोग ई शॉपर्स होंगे और उनकी खरीद क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप 45 करोड़ मल्टीप्लाई 450 रुपीज कर सकते हो, आपको आसानी से टर्नओवर मिल जाएगा। दोस्तों अभी का हाल देखें तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास करीबन 10 करोड़ क्लाइंट बेस बन चुका है। दोस्तों सोचो, ये 10 करोड़ क्लाइंट बेस है इनके पास। इनकी कई डेटा स्टडी इन कंपनियों को पता है। इनको पता है ये क्लाइंट को कब साबुन चाहिए, कब शैम्पू चाहिए, इनकी आदतें क्या है, कौन प्रीमियम यूज करता है, कौन सस्ता यूज करता है, ये आपकी आदतें जान चुके हैं। इसके हिसाब से ये लोग आपको प्रोडक्ट बेचेंगे। दोस्तों इनको ये एक और नेगेटिव चीज पता है कि 10 करोड़ में से खाली 10% लोग आज इंडिया में एक्टिव है, यानी 1 करोड़ लोग ही आज ऑर्डर कर रहे हैं, बट दिस कंपनी आर पॉजिटिव। इसी वजह से दोस्तों फ्लिपकार्ट में कितना बड़ा निवेश किया है वॉलमार्ट ने। 1 लाख करोड़ रुपया दोस्तों फ्लिपकार्ट में लगाया दोस्तों। राइट, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज ये 10 करोड़ का डेटाबेस 20 करोड़ का बन जाएगा और एक्टिव यूजर बढ़ेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, तो बड़ा मार्केट इन लोगों को मिलने वाला है। अमेजोन बढ़िया निवेश कर रहा है। तो दोस्तों ये फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, पर वॉलमार्ट की हो गई अभी। तो ये वॉलमार्ट की हो या कोई भी दोस्तों, बाहर की कंपनियों को भारत में क्यों इंटरेस्ट है? बहुत लोग कहते हैं हमें थैंक कहना चाहिए इन लोगों को। दोस्तों थैंक्स कहो कि ना कहो, पर पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी का ध्यान इंडिया के ये मिडिल क्लास पे है। इनको पता है कि ये मिडिल क्लास के हाथ में मोबाइल होगा, इनकी इनकम होगी, और ये लोग मोबाइल से इतने ऑर्डर करेंगे कि अमेरिका का धंधा एक तरफ, अमेजोन को इंडिया से उतना धंधा मिलेगा। तो अमेजोन इंडिया को थैंक्स कहे या आप अमेजोन को थैंक्स कहो, ये सोचना चाहिए दोस्तों हमें। राइट, यस, जॉब बढ़ेगी पर कंपनी को जबरदस्त लाभ होगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में कितने आए? दोस्तों सॉफ्ट बैंक ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप दोस्तों, जिसने चाइनीज कंपनियों में कितना निवेश किया है, जब उन चाइनीज कंपनियों पे कोई विश्वास नहीं रखता था दोस्तों। यही सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने देखा कि भाई चाइना जबरदस्त बढ़ा, ये तगड़ा पैसा कमाए, यही चीज ये इंडिया में देख रहे। देखो फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी 2500 यूएस डॉलर मिलियन ये डाल चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, टेंसेंट होल्डिंग ने निवेश किया। दोस्तों टेंसेंट होल्डिंग पबजी वाली कंपनी आपकी, दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आ गई। राइट, एक समय चाइना में भी कुछ भी नहीं था इंटरनेट, आज देखो जो चाइना बड़ा है, कितना फायदा इन कंपनी को हुआ है। ये अपना अनुभव लेके आज भारत में लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। फ्लिपकार्ट में इन्हीं लोगों का तो पैसा है, नेस्पर्स का पैसा, बेनेट, कॉलम, ये सारे लोगों ने पैसा लगाया है दोस्तों। पेटीएम देखे, यस, अगेन इंडियन कंपनी, पर क्या सही में इंडियन? सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पे भी कितना पैसा डाला हुआ है, अलीबाबा का पैसा है पेटीएम में दोस्तों। राइट, इतना पैसा क्यों डाला गया है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि भारत में ई कॉमर्स जबरदस्त बढ़ेगा, इसका फायदा ये सारे लोग उठाएंगे दोस्तों। अमेजोन ने 2600 करोड़ रुपया तो अब तक इन्वेस्ट कर चुका है, और अभी जब इंडिया आए तो इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बातचीत की है दोस्तों। बिकॉज सबको भारत के बारे में पता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा ई कॉमर्स का दोस्तों। ये कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरनेट पेनेट्रेशन 2014 में, ये अलग अलग कंट्रीज की फिगर है, ये इंडिया है दोस्तों, इंडोनेशिया कुछ भी नहीं, इंडिया, चाइना, दोस्तों हम सब लो पेनेट्रेटेड कंट्री थे इंटरनेट में। चाइना जरूर हमसे कुछ साल आगे थी, 2009 में वो जहां पे थे वहां पे हम 2014 में है दोस्तों। 2014 में हम लो पेनेट्रेटेड थे, पर पूरा कंट्री देखे, पूरा विश्व देखे तो दुनिया भर में इंटरनेट पेनेट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी हमने पिछले कुछ साल में जबरदस्त हाई ग्रोथ देखा है इंटरनेट में। दोस्तों ये इंटरनेट पेनेट्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ई कॉमर्स का धंधा हो उससे पहले सबके हाथ में इंटरनेट आना जरूरी है।
दोस्तों चाइना में अभी 80 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में 50 करोड़ यूजर, यूएस में 31 करोड़ यूजर। दोस्तों इंडिया में 2022 तक 73 करोड़ इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। तो जस्ट अंदाजा लगाइए, यूएस की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करेंगे इंडिया में। ये दोस्तों इंटरनेट के साथ क्या जरूरी है, सिर्फ इंटरनेट से धंधा नहीं होता है। इंटरनेट के साथ जरूरी है उनके पास स्मार्टफोन आए, क्योंकि आप स्मार्टफोन से ही तो ऑर्डर करते हो। वो पुराने जो फीचर फोन जिनको हम कहते थे, जो नोकिया आता था, क्या उससे आप ऑर्डर करते थे? नहीं करते थे। दोस्तों ये अलग अलग कंट्री का स्मार्टफोन का पेनेट्रेशन है। इंडिया का 2017 के डेटा के हिसाब से अभी बढ़ चुका है, पर ये भी इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं था। अभी भी इंडिया में सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। दोस्तों हमसे तो ज्यादा पेनेट्रेटेड मलेशिया, सिंगापुर है। 60 to 70% लोगों के पास स्मार्टफोन। चाइना देखो 50% प्लस, यूएस 70% प्लस। तो दोस्तों उनके पास इंटरनेट है, वो इंटरनेट स्मार्टफोन में यूज होता है जहां से ऑर्डर होते हैं। दोस्तों चाइना देखो 50%। हम जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, स्मार्टफोन इंडिया में भी लोगों के पास आते जा रहे हैं। ये दोस्तों चार्ट आपको बता सकती है क्या बड़ा चेंज आया है। दोस्तों यहाँ पे 2010 फीचर फोन थे, स्मार्टफोन दोस्तों बहुत कम थे। हर साल जैसे समय गुजरता गया, स्मार्टफोन के पेनेट्रेशन इंडिया में बढ़ता चला गया। और ये था दोस्तों 2019, जब जितने स्मार्टफोन है उतने, जितने फीचर फोन है उतने ही स्मार्टफोन यूजर हो चुके। दोस्तों अगले साल फीचर फोन से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे। तो इतना समझ लो, स्मार्टफोन में दुनिया भर की ऐप होगी और वो ऐप में ये लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करने वाला है। दोस्तों यही भविष्य देख के वो सारी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, सब धंधा करने बैठे। दोस्तों इंटरनेट यूजर्स वर्सेस ई कॉमर्स। देखो इंटरनेट यूजर, स्मार्टफोन है तो अंदर इंटरनेट यूज होगा। इंटरनेट यूज होगा तो धीमे धीमे आपको आदतें पड़ेगी। आप कभी ना कभी जोमेटो ऑर्डर करोगे, कभी ना कभी स्विगी ऑर्डर करोगे, कभी तो अमेजोन की ऐप डाउनलोड करोगे। फिर क्या करोगे? पहले ऑर्डर नहीं करोगे, पहले रोज चेक करोगे। हम तो नहीं खरीदते इंटरनेट से। फिर धीमे धीमे कुछ चीजें पसंद आएगी, फिर 2-3 महीने में एक बार, फिर महीने में एक बार। दोस्तों इसी प्रकार से दुनिया भर में लोगों को ई कॉमर्स की हैबिट हुई है। ये 2015 देखिए, इतने इंटरनेट यूजर थे यूएस में, इतने ई कॉमर्स यूजर थे। जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, ई कॉमर्स यूजर बढ़ते गए, तो ये तो दोस्तों दुनिया का आंकड़ा है। यही चीज दोस्तों भारत में होगी। जबरदस्त धंधा ये लोग करेंगे। दोस्तों ई कॉमर्स चाइना का हम कंपेयर करें, सेम लाइक इंडिया। दोस्तों भारत 130 करोड़ पॉपुलेशन, चाइना 140 करोड़ पॉपुलेशन। 2025 आते आते दो बदलाव होंगे। चाइना का जीडीपी यूएसए को जीडीपी को पार कर जाएगा। उसी प्रकार से इंडिया का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन को पार कर जाएगा। दोस्तों दोनों कंट्री में पुअर इंफ्रा था ड्यूरिंग अर्ली 2000, पर आज चाइना को हाई इंफ्रा कंट्री हम लोग कहेंगे। जबरदस्त काम हुआ है दोस्तों। आज चाइना में 30% जीडीपी डिजिटल से आने लगा है दोस्तों। हाई ग्रोथ डिजिटल में 2006 के बाद चाइना में देखा गया दोस्तों, पहले कुछ भी नहीं था। ये आप देख सकते हो, जीडीपी पर कैपिटा ये चाइना की है 2000 में कितनी दिख रही है? कुछ भी नहीं। 2000 छोड़ो, 1990 में इंडियन की सालाना इनकम कितनी थी? 2000 रुपया। ज्यादा थी? कुछ भी नहीं थी। दोस्तों 1990 में इंडिया और चाइना ये दोनों की इनकम सेम थी।
हमारी दोनों की इनकम 1990 में कुछ भी नहीं थी। 1990 से 2000 आते आते 1990 में चाइना ने 1980 में रिफॉर्म लाए। तब हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए थे, हमें रिफॉर्म में इंटरेस्ट नहीं था। चाइना ने 1980 में रिफॉर्म लाए, 1977 में एग्जैक्ट। दोस्तों 1990 तक उनके रिफॉर्म चले। 2000 आते आते चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुनी बढ़ चुकी थी। 2000 आते आते चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 5 गुना बढ़ चुका था। हमारी हालत बहुत खराब थी 2000 तक भी, पर चाइना ने जबरदस्त ग्रोथ किया था। उसी प्रकार से दोस्तों इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म लाए। 1991 से 2000 तक हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया चली, और 2000 के बाद दोस्तों हमारा भी जीडीपी पर कैपिटा जबरदस्त बढ़ा है। हमारा जीडीपी पर कैपिटा यानी एवरेज इंडियन की इनकम जो कुछ भी नहीं थी 1990 में, दोस्तों 2000 के बाद ये 7 से 10% से हर साल से हमारी इनकम बढ़ी है। चाइना की इनकम 2000 से 2010 के बीच में 2015 तक 10 से 15% से बढ़ी थी। ह्यूज ग्रोथ आया। दोस्तों हमारा भी ग्रोथ 10% तक का हमने देख लिया है। दोस्तों इंडिया का भी यही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर दोस्तों जैसे जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी, आज देखो आप, आज चाइना एक समय का, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग इंडिया और चाइना में रहते थे। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग सिर्फ इंडिया चाइना में सबसे ज्यादा थे। चाइना में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग बाहर निकल चुके हैं, वो सारे लोग मिडिल क्लास या कहीं ना कहीं सेटल हो गए। इंडिया भी बहुत जगह पे सक्सेस हुआ है। हाल इंडिया में 45% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे डिकेड पहले। दोस्तों आज हम भी सक्सेस हुए, 18% लोग रहे। दोस्तों ये भी एक्सपेक्टेड है इंडिया में खाली 5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के रहेंगे टिल 2030। दोस्तों जैसे जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा, आज 2020 का साल देखे तो चाइना पहुंच चुका है $10,000, यानी करीबन चाइनीज की इनकम हुई सालाना 7 लाख रुपया। दोस्तों इंडिया की इनकम ऑलमोस्ट $2,500 पहुंच चुकी है। एवरेज इंडियन की इनकम करीबन 1.25 लाख रुपया जितनी सालाना हो चुकी है। राइट, 5 टाइम्स का गैप है। पर जैसे चाइनीज की इनकम बढ़ी, आप देख रहे हो इंटरनेट पेनेट्रेशन बढ़ा। इंटरनेट पेनेट्रेशन बढ़ा, आप देख सकते हो इंटरनेट यूजर बढ़े। देखो जैसे ऑनलाइन शॉपर बढ़े, देखो जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, चाइना के ऑनलाइन शॉपर बढ़ते गए। दोस्तों आज उनका मेजर धंधा ऑनलाइन से आने लगा है। देखो एक चाइना की कंपनी तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में नाम लिखा दिया उसने। अलीबाबा जानते ही हो आप वो कंपनी का नाम। टेंसेंट इंटरनेट रिलेटेड कंपनी, कैसी बड़ी कंपनी होगी, बाकी कोई नहीं यूज नहीं करता था इंटरनेट चाइना में भी। दोस्तों यही बदलाव इंडिया में एक्सपेक्टेड है। मोबाइल पेनेट्रेशन इंडिया चाइना, देखो दोस्तों सेम हो रहा है। मोबाइल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस हम पार कर सकते हैं। स्मार्टफोन पेनेट्रेशन में थोड़ी ज्यादा गैप थी, देखो ये गैप भी फील हो रही है। 2030 आते आते इंडिया जबरदस्त पोजीशन पे होगा। दोस्तों भारत में दुनिया के पॉपुलेशन एक तरफ, भारत के इंटरनेट यूजर ऑनलाइन शॉपर एक तरफ। यही देख के दोस्तों दुनिया की उबर हो या अमेजोन हो या वॉलमार्ट, ये सारी कंपनियों का ध्यान इंडियन मिडिल क्लास पे है। अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे हम बात करें, क्योंकि ये सब ई कॉमर्स बढ़ रहा है दोस्तों, इसका लेना देना डायरेक्ट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से है। दोस्तों डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मतलब, आज तक हम लोग पेपर में एडवर्टाइज देखते थे, टीवी में एडवर्टाइज देखते थे, ये सारी कंपनियां आपको ढूंढती रहती है कि भी कहीं पे भी आप जा रहे हो आपको हमारी एड दिखनी चाहिए। अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का जमाना आ गया है, तो ये तो अपने घर में घुस गए हैं। जस्ट सोचो,
आप अपना काम करते करते जब भी मोबाइल यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, वहां पे इन लोगों की एड आके टपक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप बाहर जाके एड देखते थे, अब आपको आपके मोबाइल में, टीवी में एड दिख रही है दोस्तों। ये एड और टीवी की एड में फर्क है। टीवी की जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो गरीब को, अमीर को, लोअर क्लास, हाई क्लास, सबको एड बताती है। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है, कुछ प्रोडक्ट सिर्फ पुअर लोगों के लिए होती है, पर वो चॉइस नहीं है टीवी में। सबको एड देखनी पड़ेगी, तो उनका बहुत पैसा वेस्ट होता है। सेम चीज प्रिंट मीडिया में है दोस्तों। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया ऐसे नहीं चलती है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज देने वाला व्यक्ति देखता है कि मेरी एड सिर्फ मैं चाहूं उनको दिखे, सिर्फ रिच लोगों को दिखानी है तो रिच को दिखे, सिर्फ पुअर को दिखानी है पुअर को दिखे, राइट। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, एड नेटवर्क एंड एड एक्सचेंजेस, ये सब की दोस्तों कुछ कंपनियां हैं। क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सिंपल नहीं है कि मैंने जाके सन टीवी को बोला भाई मेरे को ऐड देनी है, कि जी टीवी को बोला ऐड देनी है। डिजिटल मीडिया पूरा प्रोफेशनली मैनेज होता है दोस्तों। दुनिया भर में ये 3 लाख करोड़ का एक मार्केट बन चुका है। 10% CAGR से ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें, ये डिजिटल मीडिया का स्पेंडिंग ग्लोबली और यूएस आप देख सकते हो, दुनिया भर में डिजिटल मीडिया पे स्पेंडिंग बढ़ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट स्मार्ट, एडवर्टाइजर स्मार्टली एड देता है दोस्तों। एडवर्टाइजिंग का स्पेंड भी भारत में भी बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो आप। देखो एडवर्टाइजिंग का स्पेंड तो बढ़ता ही जाएगा, जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती है, जैसे कंपनी को बड़ा बनना होता है, वो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। पर ये खर्चा आप देख रहे हो कि हर साल डिजिटल में बढ़ता जा रहा है। तो डिजिटल में काम करने वाली कंपनियां तो बड़ी बनेगी, ये तो तय है। अब इंडिया लाइकली डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में आने वाले समय में। डिजिटल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 26% की CAGR से दोस्तों आगे बढ़े। 8,000 करोड़ का ये एडवर्टाइजमेंट में जो एग्रीगेटर है, यानी जो बीच वाले जो लोग हैं जो आपके एडवर्टाइज कराते हैं, जो प्लेटफॉर्म देते हैं, उन लोगों का धंधा भी आज 8 करोड़ पहुंच चुका है दोस्तों। ये बाय 2022 तक 28,000 करोड़ पहुंचेगा दोस्तों। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट 33% के CAGR से बढ़ेगी। डिजिटल एड यानी मोबाइल एड अलग अलग जगह पे आए। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट यानी सिर्फ मोबाइल में दोस्तों। ये भी चॉइस होती है कि भी आपको डेस्कटॉप पे ऐड देनी है कि मोबाइल पे ऐड देनी है। ज्यादातर लोग आजकल मोबाइल पे ही बिजी होते हैं, तो मोबाइल पे ऐड ज्यादा चलती है, राइट। सो हाई ग्रोथ वी आर गोइंग टू सी हियर। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो है दोस्तों, वैसे ये डोमिनेटेड है दुनिया भर में गूगल और फेसबुक के द्वारा। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की, और फेसबुक। अब और बहुत सी कंपनियां हैं जो यही कंपनियां जैसी काम करती है। अब लिंक्डइन ले लो, कई कंपनियां हैं, लेकिन वो सब कंपनियां गूगल और फेसबुक जितनी हाईली सक्सेसफुल नहीं हो पाई है दोस्तों। ये दो कंपनियों ने गजब का काम किया है। चाइना में तो कुछ चाइनीज लोकल कंपनियां हैं जो हाईली सक्सेसफुल रही है। जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, वो लोग वीचैट जैसा बढ़िया उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च की है। इवन क्रोम जैसा उनका खुद का ब्राउजर है। इंडिया में अभी तक हम वो जगह पे नहीं पहुंच सके दोस्तों। दोस्तों 100 से ज्यादा कंपनीज है जो डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है दोस्तों। एफल, इनमोबी, क्राइटियो, द ट्रेड डेस्क, फ्रिकआउट, मोबविस्टा एंड यूएफआई जैसी कुछ कंपनियां हैं जो ये डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये फेसबुक जैसी तो नहीं है, पर फेसबुक या यूट्यूब या गूगल में आपको ऐड देनी हो तो ये सारी कंपनियां आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दोस्तों। भारत में अभी इन कंपनियों का धंधा 20,000 करोड़ के करीब है। डिजिटल एडवर्ट का मैं धंधा बता रहा हूं, ये 60,000 करोड़ पहुंचेगा। तो एक समय पे देखो दोस्तों, फेसबुक और गूगल को भी जबरदस्त धंधा इंडिया से मिलने वाला है दोस्तों। ई कॉमर्स यूजर्स 10% से कम है दोस्तों।
10% से कम, यानी जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना इंडिया में, अभी उसमें खाली 10% से भी कम लोग हैं जो प्रॉपर ई कॉमर्स यूज करते हैं, यानी हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव यूजर। कितने इंडिया में? खाली 10%। दोस्तों 6 महीने में एक बार ऑर्डर करने वाले लोग 25% हो चुके हैं। यह आंकड़ा धीमे धीमे बढ़ेगा दोस्तों। ये इंडिया का मार्केट है। आज इंडिया के मार्केट में कई इंटरनेशनल वेंडर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि क्राइटियो है, मोबविस्टा है, फ्रीकआउट, ये दुनिया भर में काम करते हैं और इनको भी पता चल चुका है कि डिजिटल मीडिया का धंधा कैसे होता है, तो ये लोग इंडिया में मार्केट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इंडियन वेंडर है, एफल, रिव एक्स, इनमोबी जैसे। आप यहाँ पे देख सकते हो, एफल अपनी इंडियन कंपनी, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इनका इंडिया, यूएस, यूरोप और एसीए में भी है दोस्तों, राइट। तो ये अपनी इंडियन मल्टीनेशनल हम कह सकते हैं। इवन इनमोबी, यस, इंडिया, चाइना, यूएस, दुबई, लंदन जैसे कई कंट्रीज में ये लोग भी है दोस्तों। क्रिटियो, ये सबसे बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर हुआ, क्योंकि 95 कंट्रीज में दोस्तों ये लोग काम करते हैं। बहुत बड़ा अनुभव लेके ये इंडिया में आए हैं और कई कंपनीज है दोस्तों जो इस सेक्टर में लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों एफल, जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे, हम एफल पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि इतनी सारी कंपनियों में एक एफल ही लिस्टेड है, बाकी की कंपनियां लिस्टेड नहीं है। ये सारी कंपनियां भी जैसे जैसे इंडिया में प्रॉफिट मेकिंग कम होगी, ये सब भी धीमे धीमे आईपीओ लाएगी। दोस्तों एफल कंज्यूमर इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। एफल कंज्यूमर इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म, यानी इनके पास कई ई कॉमर्स की कंपनियां होती है, एंटरटेनमेंट की कंपनियां, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, जैसे इवन वॉलमार्ट ने इनके साथ काम किया है, जोमेटो ने काम किया है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफल को ऑर्डर देते हैं और एफल क्या करती है, इन लोगों की ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाने में कंपनियों को मदद करती है। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एफल। आप जब मोबाइल हाथ में लेके और कुछ भी काम कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ कुछ फोटोग्राफ देख रहे हो, तब इनकी एप्स आती है और आपको लगता है वाओ, ये प्रोडक्ट तो मेरे काम की है। आपने क्लिक किया, ऐप डाउनलोड हो गई। ये सब काम कौन करवाता है? एफल। दोस्तों एफल ये काम इसलिए करवा सकता है क्योंकि एफल के पास 100 करोड़ 18 करोड़ कंज्यूमर प्रोफाइल आ चुकी है। कंज्यूमर प्रोफाइल यानी इनको पता है कि महेश भाई को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, इनको पिक्चर वाली ऐप बताओ। इनको पता है ये राजेश भाई हर हफ्ता डीमार्ट में जाके फोटोग्राफ अपलोड करते हैं फेसबुक पे। इनको डिपार्टमेंट स्टोर बहुत पसंद है, थोड़े डिपार्टमेंट स्टोर इनको बताओ, जब जब कोई डिस्काउंट आता है। ये लोग आपकी हैबिट जान चुके हैं दोस्तों। 140 करोड़ से ज्यादा आपके डेटा पॉइंट्स इनके पास आ चुके हैं। इसी से दोस्तों जब कोई और कंपनी आती है, बैंकिंग की कोई कंपनी आई लोन देने को, इनको पता है ये 118 करोड़ में से ये 20 करोड़ लोग तो लोन लेते ही रहते, चलो इनको ऐड बताओ। ये काम हुआ दोस्तों एफल का। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं फेसबुक वाओ फ्री में कितनी सेवा दे रही है। फ्री में सेवा नहीं दे रही है, बहुत बड़ी कंपनी है वो है फेसबुक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में नाम आता है। पैसा किधर से लोग लाते हैं? आपके डेटा पॉइंट इनको पता है दोस्तों, राइट। कोई भी कंपनी हो ये डिजिटल मीडिया की, राइट। एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी मार्केट का प्रॉफिट मार्जिन भारत में, ये सारी कंपनी मैंने आपको बताई, पर दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया मार्जिन वैसे भी एफल का है। देख सकते हो आप लोग, क्रिटियो 4% के मार्जिन पे है, फ्रीकआउट 10% पे, एफल के मार्जिन बढ़िया है, ये तो हम यहां से देख सकते हैं। दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी एक काम की चीज है दोस्तों, क्योंकि जो पैसा लगाया है, जैसे द ट्रेड डेस्क ने जो पैसा लगाया, आज वो सालाना 22% तो कमा रहे। फ्रीकआउट 26, क्रिटियो 15, एफल 26% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रही है। दैट मीन इट्स गुड थिंग। दोस्तों जो स्टेक होल्डर है, यानी जिन्होंने जो कैपिटल लगाई, वो खुद कमा रहे हैं। अब आप ऐसी कंपनी में निवेश करोगे जहां पे स्टेक होल्डर ही नहीं कमा रहे, आप क्या कमाओगे, राइट। सो दिस कंपनी हैज प्रूवन रिकॉर्ड किया, पुराने जो इन्वेस्टर है इनको अच्छा पैसा मिला।
एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ देखो, वैसे तो सब कंपनियों का धंधा जबरदस्त बढ़ना ही चाहिए बिकॉज दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। एप्पल का धंधा 38% से बढ़ रहा है, सो दैट इज वंडरफुल गुड थिंग अलोंग अगेन। देखो क्रिटियो, द ट्रेड डेस्क, ये लोग भी बढ़िया धंधा करते जा रहे हैं, ग्रोथ तो सबका बढ़िया है ना। एप्पल का पूरा हिसाब हम देखें तो देखो, ये आईपीओ के समय हमने आपको ये हिसाब भी दिया था कि 2013-14 में ये खाली 15 करोड़ का धंधा करते थे। दोस्तों ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये बड़ी बनेगी 2030 में। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसकी जो सबसे बड़ी कंपनी का भी धंधा कितना था, ये सबसे बड़ी है 15 करोड़। लेकिन धंधा देखो 15 से 40, 40 से 80, यार लोगों को धंधा नहीं मिल रहा है और ये लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले अगर हम 5 साल का डेटा देखें, 76% से धंधा बढ़ा है दोस्तों इनका। क्लियर है, बहुत बड़ा इनके सर पे डेप्ट नहीं है, राइट, ये कुछ भी डेप्ट नहीं है दोस्तों। तो ये जब आईपीओ लेके आए तो ऐसा नहीं था कि ये डेप्ट खत्म करने के लिए आए थे, दैट वाज अ गुड पॉइंट। प्रॉफिट 50 करोड़ का तो ये प्रॉफिट करने लगे। ये धंधा करते थे यार 14 करोड़ का, प्रॉफिट करने लगे 50 करोड़ का, ह्यूज ग्रोथ। 20 का ईपीएस था जब ये आईपीओ लेके आए, पिछले साल का। देखो 20% का मार्जिन, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी भी बढ़िया ही है, ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। देखो पास्ट देख के ही लगता है कि इट्स गुड, बाकी कंपनियों से भी अच्छा कर रहे हैं और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, यू कैन इन्वेस्ट इन एप्पल, व्हाई नॉट, right? That was the reason we have also said that this could be a wealth creator company. अब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है दोस्तों, देखो मैनेजमेंट भी कंपनी को आप मिलो, आप रूबरू मिलो, विजिट करो, सही बोलूं तो प्रॉपर आइडिया नहीं लगा सकते हो सही में मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, ये आने वाले समय में अनुभवों से ही पता चलेगा, राइट। लेटेस्ट रिजल्ट देखे ये 9 महीने के, तो दोस्तों 36% का ग्रोथ इन्होंने इस साल भी किया है, तो ये साल भी जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। तो इतना तय है 36% का सेल्स ग्रोथ के हिसाब से पिछले साल का 250 करोड़ का धंधा 350 करोड़ तक पहुंचेगा। दोस्तों प्रॉफिट जो इन्होंने पिछले साल 50 करोड़ का किया था, इस बार प्रॉफिट 50% से बढ़ेगा। हम आशा रख सकते 71 करोड़ इस साल प्रॉफिट करे, मार्जिन अच्छे ही है दोस्तों। यस, हम इसे कोई भी फॉल में एग्रेसिव लेके दे सकते। देखो आप में से बहुत लोगों को लगता है कि पीयूष भाई तो हाथ में ही नहीं आता है, नहीं आएगा ना। देखो ऐसी कंपनियां जिसका धंधा मंदी में भी चल रहा है, अब धंधा भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो शेयर तो चलता ही जाएगा ना। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके धंधे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, जैसे वोल्टास है, धंधे बहुत अच्छे बढ़े पर इस साल प्रॉफिट नहीं बढ़े, तो वो कंपनी इतनी एग्रेसिव इस साल नहीं रही, राइट। पर कुछ कंपनियां जैसे डीमार्ट है जिनके धंधे भी बढ़ रहे, प्रॉफिट भी बढ़ रहे, तो देखो क्या चल रही है। अब वोल्टास इस साल उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाले हैं क्योंकि धंधे बढ़ रहे हैं, राइट। पर एग्रेसिव बाइंग किसमें कर सकते हैं, जिसमें ये दोनों चीजें हो, राइट। वी कैन एड एक्यूमुलेट ड्यूरिंग एनी फॉल। मैंने ये रिजल्ट के समय 1000 रुपए का भाव लिखा था, यस, 1000 रुपए लेने को मिलता है, देन दैट इज अ गुड थिंग, राइट। जितना लोअर लेवल पे लेने को मिलेगा उतनी अपनी यील्ड ज्यादा अच्छी रहेगी। 2030 में मैं 6000 का टारगेट लेके चल सकता हूं। मैं ये आशा रखूंगा 2030 आते आते मेरी कंपनी 2000 करोड़ की बन जाएगी, बराबर है। सो दिस इज माय एस्टिमेट फॉर एप्पल। कोई भी कंपनी दोस्तों कभी भी रैली में मत खरीदो, ऑलवेज मौके मिलते हैं जब जब फॉल आए। देखो ये चार्ट है, आईपीओ के समय पे भी इट वाज रिकमेंडेड एज अ गुड कंपनी, फिर नीचे आया था, फॉल में लिया होगा, बढ़िया फायदा हुआ। देखो ये रैली आ रही है शांति रखने की, 1350 1300 के करीब आए, देखो यहाँ पे झटका आया था ना, यहाँ से वापस बाउंस एक्सपेक्ट कर सकती है। जब नीचे आए 1300 के करीब, वी कैन बाय दिस कंपनी, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली, बाय ड्यूरिंग फॉल। देखो ये हाई पी पे हो लो पी पे हो चर्चा नहीं करेंगे, ऐसी कंपनी हाई पी पे ही होगी। क्वालिटी तो हाई है ना, हाई क्वालिटी है, यस वी कैन बाय ड्यूरिंग फॉल, राइट। सी रिलायंस कैपिटल आप देख सकते हो, इनका जैसे ही आईपीओ आया, मलाबार इंडिया फंड जिन्होंने आईपीओ में भी लिया था,
देखो उन्होंने और 2 लाख शेयर खरीद के अपना होल्डिंग 60% का बना दिया। रिलायंस म्यूचुअल फंड 10 लाख शेयर इन्होंने 8 अगस्त को लिए, 4% होल्डिंग और ऐड किया, 5% तक पहुंच गए। अब देखो ये दो तो 5 और 7% लेके बैठ चुके हैं। इनका क्या टारगेट होता है पता है? ये अपनी तरह वो छोटी थिंकिंग नहीं रखते। मलाबार फंड का क्या टारगेट होगा पता है? ये लोग ये सोच रहे हैं कि भी अभी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है 50 करोड़, 2030 में देखो 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, अर्निंग 20 रुपया है। यही कंपनी 2030 में 500 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, अर्निंग ऑलमोस्ट 200 रुपया हो जाएगी। तो इनको तो ये अर्निंग में इंटरेस्ट है। एक शेयर पे 200 मिल रहा है, कितने शेयर खरीदे उन्होंने? 18% की यील्ड एक्सपेक्ट हुई ना अपनी, 18%। तो ये 18% और किधर मिलने वाला है? ये जिंदगी भर मिलता जाएगा। देखो जब तक कंपनियां चलती है, जब तक धंधा बढ़ता है, कंसिस्टेंटली हम ये पैसा कमा सकते हैं। तो यहीं पे ध्यान होता है ये बड़े खिलाड़ी का, जो हम मिस कर देते हैं दोस्तों। देखिए म्यूचुअल फंड करीबन 9-1% म्यूचुअल फंड की 7 कंपनियां 9% में होल्डिंग लेके बैठी हुई है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 2.5-1% होल्डिंग। एफपीआई 23 अलग अलग एफपीआई पोजीशन बना के बैठ चुकी है, 9% होल्डिंग बना के बैठे। इंश्योरेंस कंपनीज ने निवेश किया हुआ है। पब्लिक यानी इंडिविजुअल लोग 4-1% है इस कंपनी में, राइट। अब ये तो सीधी बात है ना, रिटेल इन्वेस्टर को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको लोअर पी वाली चीजें चाहिए, राइट। चलिए डिस्क्लोजर बता दूं, पीयूष पटेल ने बोला है इसलिए बाय करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। हमारी तो पोजीशन देखिए, हो सकती है लोग बहुत ऐसी चीजें बोलते हैं, ये तो उन्होंने लिया है तो अपने से भी दिलवाएंगे। अरे तुम्हारे लेने से थोड़ी ना शेयर चलने वाला है। शेयर चलेगा क्या? मान लो तुमने लिया और शेयर चल गया, ये 5,000 आ गया, पर इसकी अर्निंग ही नहीं बढ़ी तो कोई नहीं रखेगा, हम भी नहीं रखेंगे। 5,000 शेयर आया और अगर इसकी अर्निंग इतनी रही, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो 30 रुपए की अर्निंग 5,000 रुपया भाव पोसाएगा क्या? ऑटोमेटिकली टूटेगा। शेयर चलता है अर्निंग के कारण, आपके या मेरे लेने के कारण नहीं दोस्तों, राइट। सो इट वाज अ डिस्क्लोजर। दोस्तों जाने से पहले आपको नजदीक के दोनों इवेंट की डिटेल बता दूं। Friday, Saturday, Sunday, we are meeting in Pune for learning these whole things practically. We are in Bangalore on 16th Feb, that is next Saturday. We would be discussing for 3 hours. We would be discussing some strategies on searching growing industries, on searching high quality companies, some strategies on investment, right? So thank you so much. Best of luck to everybody, dosto. Jai Hind.